अच्छा, सपोज जैसे इस बार 15 सितंबर लास्ट डेट थी आईटीआर भरने की, अगर किसी ने नहीं भरा या फिर किसी को टाइम नहीं मिला भरने के लिए, तो फिर उनके पास आगे क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? जी हाँ, इसके अंदर एक दो दो चीज़ें हैं। एक तो एक अपडेटेड रिटर्न करके एक प्रणाली है, और दूसरा है कि अभी भी वो 31 दिसंबर तक रिटर्न डाल सकते हैं। ओके। अगर किसी की आय 5 लाख तक है तो उस किसी की आय सपोज 2.5 लाख तक है जी। तो उसको 0 रुपीज टैक्स पेमेंट पे वो रिटर्न डाल सकते हैं, अगर उसका डालना रह गया है। अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 1000 रुपीज पेनल्टी है। ओके। और किसी की इनकम 5 लाख के अबव है तो 5000 पेनल्टी भर के भी रिटर्न डाल सकता है 31 दिसंबर तक। ओके। मगर अगर सपोज किसी की 31 दिसंबर की डेट चली गई और किसी का टैक्स पेमेंट भरना रह गया है तो भी वो अगले 2 साल तक, 2 असेसमेंट ईयर तक वो रिटर्न डाल सकता है। मगर उसमें कंडीशन ऐसी है कि आपका जितना भी टैक्स है उस पे आपको 25% एडिशनल टैक्स देना है गवर्नमेंट को। एडिशनल टैक्स देना है गवर्नमेंट अच्छा। को। लेट फी और ये तो आपको भरना ही है, इंटरेस्ट भी आपको भरना है, बट 25% एडिशनल टैक्स देना है, जिसको अपडेटेड रिटर्न कहा जाता है। अभी ये भरना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आपको सिर्फ 25% टैक्स भरना है एडिशनल। कल अगर सपोज वो रिटर्न इनकम टैक्स के दायरे में फॉल्ट आ गया तो उनको 30% प्लस 100% पेनल्टी भी आ सकती है। अरे बाप रे। जी हाँ, तो अगले 2 साल तक अगर आपके रिटर्न भरने रह गए तब 25% एडिशनल टैक्स पेमेंट करके भी आप फाइल कर सकते हैं। इवन टू से पिछले 2 साल के रिटर्न भी आपके पास रह गए भरने और आपको आज ध्यान में आ रहा है कि हाँ भाई मेरा टैक्स पेमेंट था, कोई कैपिटल गेन बोलो या कोई सैलरी रिटर्न बोलो या कोई भी रिटर्न बोलो बिजनेस की, तो आप 25% एडिशनल टैक्स पेमेंट करके आज भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई ऐसा रियल लाइफ टाइम केस अगर आपने देखा हो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे ऑडियंस को भी कुछ नॉलेज मिले उससे? सैलरी इनकम पे पिछले साल तक बहुत सारे लोग फेक डिडक्शन लेते थे जी। फेक डिडक्शन यानी क्या? एटीसी में सपोज आपका इंश्योरेंस का अमाउंट आपको दर्ज करना है सिर्फ, करेक्ट, तो इंश्योरेंस का वो प्रीमियम भरते नहीं थे और डायरेक्टली डिडक्शन ले लेते थे जी। तो इस साल से 1 अप्रैल 2024 से जो भी रिटर्न चालू हुए थे मतलब जिसका 24-25 का जिसने भी अभी रिटर्न भरा उनको पता ही होगा। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको LIC प्रीमियम कौन सी डेट को भरी, कौन से इंश्योरेंस को भरी और उसका पॉलिसी नंबर इवन आपको मेंशन करना है। अच्छा, इसका मतलब है LIC रहो या इवन आपका अगर आपने होम लोन लिया है तो आपने आपका होम लोन का अकाउंट नंबर, होम लोन सपोज आपने लिया है HDFC से तो HDFC का बैंक नेम, उनका पैन कार्ड नंबर, कौन सी तारीख को आपने वो लोन लिया था, कितने अमाउंट का लिया था और 31 मार्च को कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये सभी डिटेल आपको आयकर रिटर्न में डालनी है। अच्छा, या बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी वजह से इस साल का रिटर्न भी जो आया वो करीबन मेरे ख्याल से जून के बाद आया और इसी वजह से इस साल की जो रिटर्न की ड्यू डेट भी थी वो इंडिविजुअल की 15 सितंबर की गई थी। जी हाँ। और कैसे हुआ था लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने ऐसे फेक डिडक्शन लिए थे जी। तो फेक डिडक्शन के बेसिस पे जिसने भी जहां से वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हुए थे उनके प्रिपेयर के IP एड्रेस थ्रू आयकर विभाग ने उनपे कार्रवाई की थी लास्ट में। ओके जी हाँ। तो इस साल बहुत सारे ऐसे जो थे फेक डिडक्शन मेरे ख्याल से बहुत ही कम हो गए होंगे। और लास्ट ईयर तो मेरे पास रिटर्न को जो है सैलरी एम्प्लॉय आते थे, सर दिखा दीजिए ना क्या फर्क पड़ता है सर, रिफंड आ जाएगा हमारा। क्योंकि एम्प्लॉयर के पास तो वो फेक डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते बिकॉज एम्प्लॉयर को उनको प्रूफ देना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर तो TDS कट कर लेते थे, मगर जब भी वो टैक्स रिटर्न भरते थे CA बोलो या टैक्स रिटर्न पेपर को, वहां पे वो फेक डिडक्शन फाइल कर दिए वैसे कहते थे। ये एक रियल एग्जांपल था